अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हिंदी गज़ल अस्तित्व में क्यों आई। तो देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैंने समझा है, तो वो ऐसा है कि आप देखिए, आप मेरा अनुभव देखिए आप। मैंने ये पाया है कि 1960 और 70 के दशक में हम अगर हिंदी सिनेमा को अगर देखें, देखिए हिंदी सिनेमा देखने से क्या होगा कि वो हमारे भारतीय समाज का परिदृश्य जो है वो पता चलेगा कि किस तरह का पहनावा था, किस तरह का खान पान था, किस तरह की घरों की संस्कृति तहजीब थी, किस तरह की भाषा थी उस समय। तो जिस समय राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, ये लोग काम कर रहे थे, आपने हमने पाया है कि उस समय उर्दू की भरमार थी। उर्दू बहुत बोली पढ़ी जाती थी, समझी जाती, इस्तेमाल होता था, जगह जगह होता था, हर जगह होता था। तो वो दौर था हिंदी उर्दू के प्रचलन का। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि 70 के बाद हिंदी जो उर्दू जो है वो हमारे समाज से कम होना शुरू हुई। साहित्य क्या है, समाज में जो चीज़ें होती हैं वही परिलक्षित होता है साहित्य में। तो समाज से धीरे धीरे हिंदी उर्दू कम होना शुरू हुई, और धीरे 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 दुष्यंत आते हैं, और जनमानस की भाषा जो है उर्दू कम हो गई थी, उर्दू मिश्रित थी। अच्छा, हिंदी को अब हम डिफाइन करते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी आती है संस्कृत से, हम ऐसा कहते हैं। संस्कृत से आती होगी, लेकिन बनी जब है, आप अगर भाषा का कोई यहाँ पे विद्यार्थी हो हमारे साथ में, तो वो समझ जाएगा कि जब हिंदी और उर्दू डेवलप हो रही थी, आपने देखा है कि बहुत पहले कविता जो है अवधी में और ब्रज में होती थी। इधर खड़ी बोली का प्रचलन था, हरियाणा और दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पे खड़ी बोली चलती थी। और उस समय तक हिंदी डेवलप नहीं हुई थी। तो बहुत बाद में डिंगल राजस्थानी, पिंगल अवधी और ब्रज, और खड़ी बोली, तीनों के मिश्रण से मिल करके एक नई भाषा जो है वो पनपने लगी हमारे भारतीय सामाजिक परिदृश्य में। और फिर वो भाषा जो है वो हिंदी के रूप में हमारे सामने आई। तो जिसको हम खड़ी बोली हिंदी भी आपने कई बार सुना होगा, वो खड़ी बोली से बनी हुई हिंदी है, संस्कृत से आती है, लेकिन बनी है वो खड़ी बोली से मिल करके। तो उसी समय उर्दू भी डेवलप हो रही थी। तो उस समय ब्रज से, अवधि से, ये यहाँ की जो खड़ी बोली है वहाँ से, संस्कृत से, उसके बाद में उर्दू का प्रचलन चल रहा था। तो उर्दू से, फारसी से शब्द लिए। उस समय पुर्तगाली और बहुत सारे जगहों के लोग भी यहाँ आए थे, तो वहाँ से भी कुछ शब्द ग्रहण करती हुई एक भाषा डेवलप हुई थी, ये हिंदी बनी थी। तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि हिंदी जो है वो जो संस्कृत निष्ठ वाली जो होती है वो हिंदी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी जो है वो हमारे आम ज़बान जो बोलचाल की जो भाषा है, हमारे भारतीय समाज में लोगों के बोलचाल की जो भाषा है वो हिंदी है। और उसमें उर्दू के शब्दों की बहुलता इसलिए है क्योंकि उर्दू और हिंदी एक साथ एक भौगोलिक परिवेश में समांतर समय में साथ चली हैं, तो घालमेल है दोनों में। तो उसके उर्दू के शब्द ज़्यादा हैं। आप ये समझिए कि उर्दू गज़ल क्या है। जैसा विनय भाई ने बताया था कि मैंने उन्हें कई बार बताया, मैंने सब लोगों को बताया, लेकिन मैं आश्चर्य में हूँ कि आप लोगों की थॉट क्लियर क्यों नहीं है। हिंदी क्या है, जो हम आज हमारे भारतीय परिवेश में लोगों द्वारा जो बोली और समझी जाने वाली भाषा है वह हिंदी है। गज़लों, हमारी हिंदी गज़ल की हिंदी। और इस हिंदी में हिंदी गज़ल का मतलब यही हुआ कि जो हमारे भारतीय जनमानस में आज जो भाषा, इसी हिंदी के अंदर आप देखिए उर्दू के शब्द तो थे ही,
लेकिन अब चूँकि दौर जो है वो अंग्रेज़ी का आ गया है, जिस तरह 1970 के आसपास उर्दू की बहुलता थी, अब अंग्रेज़ी के शब्दों की बहुलता आप पाएंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, भरमार हैं ऐसे शब्दों की कि जिसमें अंग्रेज़ी के शब्द हमारी हिंदी भाषा में घुले मिले हुए हैं। तो अब आप ये भी देखिए कि क्या हम उसको उर्दू कह देंगे हिंदी को? वो प्रभावित ज़रूर है, उसने वर्ड एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन वो भाषा थोड़ी ना हो गई। अच्छा, तो हिंदी तो ये हो गई जो हमारे आम जनमानस में आज समझी और बोली जाती है, चाहे उसमें इंग्लिश के शब्दों भी ज़्यादा हों या उर्दू के शब्द भी ज़्यादा हों। ये तो भाषा की बात हो गई।